अभी हम्म। मैं प्रिया जी से बोलूंगा कि प्रिया जी मीटिंग शुरू कर दी है। जी। तो हम इंडियन बिजनेस टीवी से आज आपसे बातचीत करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। तो प्रिया जी हमारे साथ हैं और आप अपने बारे में कुछ बताने रहेंगे। आप अपनी और कंपनी के बारे में शुरुआत करेंगे। कैसे आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कार्यभार करती हैं। हम्म। ठीक है, श्योर। सो फर्स्टली लाइक थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए फिर से इंडियन बिजनेस टीवी पे। मैं सो आई इंग्लिश में करें बात या हिंदी में? एनीथिंग एनीथिंग जैसा आपको आपको जो सही हिंदी लगे। में ज़्यादा। हम्म, ठीक है। तो आई डू अ मिक्स ऑफ बोथ एक्चुअली। सो मैं इस इंडस्ट्री में हूँ फॉर द लास्ट 15 years. सो आई स्टार्टेड ऑफ इन द पैसिव फंड मैनेजमेंट साइड। आई वाज विद मॉर्निंग स्टार। एंड फिर उसके बाद मैंने इडलवाइस एंड रिलायंस पीएमएस में काम किया है। तो वहाँ पे एक्टिव फंड मैनेजमेंट में मैं घुसी हूँ और फिर वहाँ से आई स्टार्टेड ऑफ ऑन माई ओन। तो अभी आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर and I have been so for the last 2 years. अच्छा, दोनों में कैसे फ़र्क आपको लगता है कि पहले आप इंस्टीट्यूशन के साथ थी और अब हम्म। इंडिविजुअल हैं। हम्म। दोनों के कामकाज करने में लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं और कैसे पैसा खर्च करते हैं, क्या उनकी अपेक्षाएं रहती हम्म। हैं। तो लोगों की अपेक्षा का तो मैं ये कह सकती हूँ कि प्रोज एंड कॉन्स है। तो जैसे इफ यू आर वर्किंग एट अ कॉर्पोरेट, यू होल टीम बिहाइंड यू। लाइक रिसर्च के लिए एक टीम है, सेल्स के लिए एक टीम है, ऑप्स के लिए एक टीम है। यहाँ पे मुझे या मेरे 2 एम्प्लॉयज, बस हम छोटा सा टीम है, हमको ही सब कुछ मिलके साथ में करना पड़ता है। सो विच इज अ कॉन ऑफ स्टार्टिंग ऑफ ऑन योर ओन इनिशियली एटलीस्ट. But eventually, I think it gives a sense of ownership, like a higher sense of ownership compared to if you are working with a corporate. And investors के point of view से देखें तो I think they get a more one-on-one interaction with the fund manager. अगर वो इंडिविजुअल आ रहे हैं के साथ डील कर रहे हैं वर्सेस अ कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में फंड मैनेजर के टाइम के लिए उनको जितना मशक्कत करनी पड़ती है उतना हमारे साथ नहीं करनी पड़ती है। अभी जो बहुत से लोग तो फंड कैसे मैनेज करना समझते भी नहीं, तो फंड मैनेजर से बातचीत क्या करते हैं वो। नहीं, क्वेश्चंस तो होते हैं ना फंड मैनेजर को लेकर कि आप कैसे वो तो देख बोलेंगे रहे हो मेरा डबल कर दो, इन्वेस्टमेंट। मेरा ये बढ़ा दो, वो कर दो। उनकी कुछ कुछ अपेक्षाएं। वैसे भी होते हैं, बट कुछ कुछ ऐसे डिसेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, आपने ये स्टॉक क्यों लिया, आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछने वाले लोग भी होते हैं। जैसे इसमें सेबी का क्या रोल है पूरा, इस तो ये स्ट्रक्चर को पूरा खड़ा ही। करने में, मॉनिटर करने में, हाँ। क्रेडिबिलिटी तो में। we are heavily regulated by SEBI. Like if you follow Neil Borat ऑन ट्विटर और लिंक्डइन ऑन समवेयर, तो वो पर्सनल फाइनेंस टीम हेड करता है मिंट के साथ। अभी ऑफ कोर्स ही हैज क्विट, लेकिन ही यूज्ड टू एंड ही वाज अ बिग नेम। लाइक ही हैज इंटरव्यूड निर्मला सीतारमन एंड एवरीवन, एंड ही हैज कवर्ड सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एक्सटेंसिवली। मतलब उन्होंने बता रखा है कि कितनी ज़रूरत है सेबी रजिस्टर्ड आ रही है इसकी, एंड कितना हेविली रेगुलेटेड है ये इंडस्ट्री, कि उसकी वजह से अब नंबर ऑफ आर आई एज आर गेटिंग कंस्ट्रेंट, क्योंकि कंप्लायंस इतना ज़्यादा है। मतलब हर ऑलमोस्ट सेकेंड डे और थर्ड डे नया नया कंप्लायंस आता रहता है। एंड वी हैव टू टेक अ कंप्लायंस ऑफिसर टू मेक सेंस ऑफ द एवर चेंजिंग लैंडस्केप। अच्छा, जो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं और आपके पास आते हैं, इन दोनों कैटेगरीज में क्या फर्क है। एक्चुअली मैंने अपना जिस तरह से सेटअप कर रखा है, आई वांट टू बी कंपेरेबल टू म्यूचुअल फंड्स। तो मेरा परफॉर्मेंस हो, चाहे फीस हो, चाहे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन हो, सब कुछ इज वेरी कंपेरेबल टू म्यूचुअल फंड्स। एंड एक्स्ट्रा क्या है ओवर एंड अबव म्यूचुअल फंड्स विच आई गिव टू माई क्लाइंट्स, इसकी हम कस्टमाइज पोर्टफोलियोज भी करके देते हैं। तो म्यूचुअल फंड का तो एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो है, इफ यू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड यू विल गेट एक्सपोजर टू दैट सेम पोर्टफोलियो। चाहे आपका रिस्क प्रोफाइल कम है, मतलब आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, चाहे आप हायर रिस्क लेना चाहते हैं, आप उस म्यूचुअल फंड में करेंगे तो वही सेम एक्सपोजर आपको मिलेगा। लेकिन हमारे साथ इफ यू आर अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर, तो वी मेक कस्टमाइज पोर्टफोलियोज फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। तो समझो ऐसे क्लाइंट मेरे पास 50 लाख रुपए है, तो हम्म। मैं अगर तीनों की सेवा लूँ अलग 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 से, यानी म्यूचुअल फंड में डालूं या पोर्टफोलियो हम्म। मैनेजमेंट कराऊं या इंस्टीट्यूशन के पास
कुछ सुविधाएं कहूँ, हम्म। तो कैसे समझो ये इसमें क्या अट्रैक्शन है और क्या डिस्ट्रैक्शन है? मुझे बहुत अच्छा लगा आपका फ्रेमिंग ऑफ वर्ड्स, क्या अट्रैक्शन है और क्या डिस्ट्रैक्शन है। तो लाइक आई सेड, सेल्स टीम अगर आपके पास हो तो ऑटोमेटिकली ट्रैक्शन तो आ ही जाता है वहां से। बिकॉज कुछ लोग हैं जिनका डे जॉब ही है टू गेट फंड्स फॉर यू, टू गेट क्लाइंट्स फॉर यू। ठीक है, तो उस तरह से ट्रैक्शन तो हायर हो ही जाता है फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड कॉर्पोरेट लाइक पीएमएस। तो उस तरह से ट्रैक्शन ज्यादा होता है बट डिस्ट्रैक्शन भी ज्यादा होता है, बिकॉज फिर आपको एचआर से डील करना है, आपको अपने सीनियर मैनेजर से डील करना है, ऑफिस पॉलिटिक्स से डील करना है, वो सब तरह का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है फॉर द फंड मैनेजर। कहीं कहीं पे हेल्प होता है, कहीं कहीं पे नुकसान हो जाता जी। अम, अच्छा, मैं अभी जो अलग अलग पोर्टफोलियो मैनेजर हैं इनकी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड हमें कहाँ मिल सकता है? है। कुछ कह रही है हम्म, प्रिया जी? नहीं, यू कैन आंसर सेठी सर, मैं बाद में पूछती हूँ। सब बढ़िया है। हम्म। जी। नन्हे जी, तो आपसे अभी सवाल कर रहा हूँ मैं कि पोर्टफोलियो मैनेजर हम्म। जो अलग अलग हैं, हम्म। तो अभी अगर कोई नया व्यक्ति आता है, उसको सेबी से लिस्ट निकालता है कि 200 पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, तो उसमें से कौन सा उसको चूज हम्म। करेगा, वो कैसे सिलेक्ट करे? तो या तो आप वो सारे झंझट से छूट के आप सीधा आरआईए के पास आइए। तो आईएमएन आ रही है, तो आरआईए के पास आइए, हम आपके लिए सारा सॉर्टिंग फिल्टरिंग कर देंगे, बिकॉज इट इज अ फुल टाइम जॉब टू एनालाइज पोर्टफोलियो मैनेजर्स, टू एनालाइज फंड मैनेजर्स और वॉट एवर। तो पीएमएस फंड्स का तो पब्लिकली अवेलेबल होता ही नहीं है रिटर्न प्रोफाइल, म्यूचुअल फंड्स का होता है। तो म्यूचुअल फंड्स का आप कंपेयर कर सकते हैं ऑनलाइन वैल्यू रिसर्च पे जाके, या मॉर्निंग स्टार का सब्सक्रिप्शन है तो मॉर्निंग स्टार पे साइट पे जाके वहां पे आप कंपेयर कर सकते हैं। बट अगेन, लाइक अभी आपको लग रहा है ये फंड अच्छा है, बट कल को जाके द सिचुएशन कैन चेंज। सो मतलब अगर आप ऑलरेडी ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस आके घर संभाल रहे हो, वो सब कर रहे हो, तो दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। आपको अपना आ रहा ये रखना ही चाहिए, नहीं तो कैसे आप मैनेज करोगे सब कुछ, कि अपना ऑफिस का काम भी करोगे, घर आके भी काम करोगे, और फिर उसके बाद ये म्यूचुअल फंड्स भी एनालाइज करोगे हर दिन बैठ के। दैट्स जस्ट नॉट फीजिबल। सो बेटर लीव इट टू प्रोफेशनल्स। आरआई का फुल फॉर्म क्या है? सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। और बताइए, जो चार्जेस चार्जेस के मैं बारे में कुछ बताइए। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है को कोई हम्म। भी आइडिया नहीं है इन्वेस्टमेंट के बारे में, बट उनको इन्वेस्ट करना है, उनके पास अमाउंट हम्म। नहीं है कोई सर्टन, तो आप क्या हम्म। क्या उनको एडवाइस देंगे एंड हाउ डू दे स्टार्ट फ्रॉम कंप्लीट स्क्रैच? मतलब उनको कोई नॉलेज हम्म। नहीं है, उनको पता नहीं है कि क्या कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप कैसे उनकी हेल्प करेंगे? हम्म। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एंड टिपिकली हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 लाख से स्टार्ट करते हैं। जी। लेकिन वी हैव मेड एक्सेप्शंस पहले भी, कि अगर किसी को बहुत नीड है, जैसा कि आपने कहा कि वो एकदम ही स्क्रैच से शुरू कर रहे हो, उनको हेल्प चाहिए, तो हम्म। उस टाइम पे वी हैव मेड एक्सेप्शंस। हम्म। सो सम ऑफ दीज एक्सेप्शंस हैव कम फॉर clients like say homemakers, हम्म। तो who are only just starting to take a hold of their finances। हम्म। तो उनको स्पेशली ज़्यादा हेल्प चाहिए, क्योंकि उनका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, उनको पैसे इकट्ठा करने हैं, पैसे इन्वेस्ट करने हैं, सब कुछ ही करना है। हम्म। तो वी हैव मेड एक्सेप्शंस फॉर देम, एंड वी रिकमेंड फिनेंशियल प्लानिंग टू स्टार्ट हम्म। विथ। तो उनका हम पूरा इन्वेस्टमेंट गोल्स का ट्रैक लेते हैं पहले, कि आपके क्या क्या इन्वेस्टमेंट गोल्स, आपको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, फिर आपको बच्चों के पढ़ाई के लिए सेव करना है, या उनके शादी के लिए, या अपने रिटायरमेंट के लिए, क्या क्या आपके गोल्स हैं विथ योर मनी जो आप अचीव करना चाहते हैं। फिर आप कितना सेव करने की क्षमता रखते हैं, और हम्म। उस हिसाब से आपका जो पैसा है वो अंडर डिफरेंट सिनारियोज, बेस केस, कंजर्वेटिव, ऑप्टिमिस्टिक, सब तरीके से आपका पैसा कहाँ तक बढ़ के आ सकता है। फिर हम्म। वो क्या सफिशिएंट है आपके गोल्स को मीट करने के लिए। हम्म। अगर नहीं है तो हम उसके तरीके उपाय भी बताते हैं कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हम्म। तो दिस इज हाउ वी स्टार्ट विथ पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, और हु हैव somehow messed up their financials। तो हम्म। कुछ लोग होते हैं जिनके होता है, बहुत इनकम होता है, लेकिन somehow over the years they have made one bad decision after another, and पूरा उनका हिल गया है, फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिल गई है। हम्म। तो उन जैसे लोगों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर हम इक्विटी एडवाइजरी की तरफ बढ़ते हैं।
अगर हम मार्केट की अच्छा, बात आपके हिसाब करें, से मार्केट की बात करें तो आप हम पूछिए। डे टू डे देखते हैं कि काफी चेंजेस आते रहते हैं, सो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अप टू डेट विद द मार्केट? तो मेरा तो काफी सारा टाइम दिन में पढ़ने में ही निकलता है। अभी ये वाला कॉल था, उससे पहले भी आई वाज स्टडिंग। आफ्टर दिस कॉल ऑल्सो यही आई कीप स्टडिंग। तो जी। नॉट एवरी डे इज अबाउट पोर्टफोलियो चर्न, राइट? तो अगर आपको लगे कि बेस्ड ऑन ऑल ऑफ योर स्टडीज, अगर अभी लग रहा है कि पोर्टफोलियो में चर्न करना चाहिए, तो हम ट्रेड सोचते हैं और उनको एग्जीक्यूट करते हैं। बट अदरवाइज इट्स ओनली अबाउट कीपिंग ट्रैक ऑफ द मार्केट्स एंड द इकोनॉमी। हम्म, जी। सेठी से। मैंने एक बात हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि सेबी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को इतना प्रमोट नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत से हम्म। लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। हम्म। और अगर क्या जानकारी आप देना चाहेंगी कि जिससे लोगों का भला हो और पैसा भी आए और सुरक्षा भी रहे। हम्म। तो मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में काम किया है, और मैं अभी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। तो आई टेल यू, पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो हैं वो कहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो इज कस्टमाइज्ड, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स नॉट कस्टमाइज्ड। मतलब वो वही सेम बॉयलर प्लेट पोर्टफोलियो है जो सब क्लाइंट्स को लग जाता है, जस्ट कि इट स्टेज इन देयर सेपरेट अकाउंट्स। ठीक है? तो कस्टमाइज पोर्टफोलियो और क्लाइंट स्पेसिफिक टाइम और फोकस अगर आप चाह रहे हो फंड मैनेजर का, तो वो सिर्फ और सिर्फ आरआईए से ही मिल सकता है। जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मैंने बताया, उसी से ही मिल सकता है। इसके अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं मार्केट में। और सेबी इसको क्यों प्रमोट नहीं कर रहा है, इज बिकॉज फिर सेबी के क्या सारे बच्चे हैं, पीएमएस भी उनका बच्चा है, आरआईए भी उनका बच्चा है, और एआईएफ भी उनका बच्चा, सब उनके बच्चे हैं। दे कैन नॉट स्पेसिफिकली प्रमोट वन ओवर द अदर। हम्म। तो इसीलिए सेबी किसी को भी प्रमोट नहीं कर रहा है। इट्स जस्ट दैट पीएमएस और एआईएफ में, लाइक आई सेड, वो सेल्स टीम का बैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, वो सब होता है। तो उनको प्रमोशन की उतनी जरूरत नहीं है। तो आरआईएस का इंस्टेड अपना खुद का प्रैक्टिस होता है, एंड छोटे छोटे स्ट्रक्चर, टीम स्ट्रक्चर्स होते हैं यूजुअली। तो इसीलिए हमको प्रमोशन की जरूरत है। बट अगेन, लाइक सेबी कैन नॉट प्रमोट वन स्ट्रक्चर ओवर अनदर, तो सेबी डजंट। तो लेकिन हम, हमारा एक एसोसिएशन ऑफ आरआईएस है, विच इज बेसिकली एन इंडस्ट्री बॉडी ऑफ सॉर्ट्स टू प्रमोट आरआईए। तो उसमें मैं मीडिया कमिटी में जैसे हूँ। तो वी कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ थिंग्स ऑफ हाउ टू प्रमोट द आरआईए एज अ प्रोफेशन, एंड हाउ टू मेक श्योर कि इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा पता चले अबाउट अस। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आ जाते हैं इसलिए कि भाई पोर्टफोलियो उनका मैनेज करने वाला कोई मिलता नहीं उनको ढंग का, तो सोचते हैं फिर हम भी खुद ही मैनेज करें पोर्टफोलियो। जैसे किशोर कुमार की फिल्म बनती थी तो एक्टिंग भी वही हाँ। करते थे, गाने लिखते भी वही थे, गाते भी वही थे, जी। डांस भी वही करते थे। हम्म। तो ऐसे भी उनका लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजर स्किल है था आपके ना। यहाँ क्या? नहीं, मैं ऐसे तो किसी को नहीं जानती हूँ जो अप टू द मार्क नहीं हो, या सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं। किशोर कुमार टाइप के, मतलब वो स्किल्ड हैं हर एक फील्ड में, वो हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि उनको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए कोई नहीं मिला, इसलिए वो खुद ही आ रहे बन गए। ये आज पेपर में, इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल था कि झुनझुनवाला के बाद कौन, ये सब हाँ। सवाल पूछते नहीं। हाँ, तो मतलब कोई कोई इन्वेस्टर के ऐसे हाइप हो जाते हैं, विजय केडिया हो गया, मधुसूदन केला हो गए, वो लोग सब हैं अभी भी, उनके पोर्टफोलियोज को ट्रैक किया जाता है इकोनॉमिक टाइम्स पे ही। स्पेशली बहुत ज्यादा इस तरह के आर्टिकल्स आते हैं कि विजय केडिया ने ये खरीदा, केला ने ये खरीदा। तो अभी भी मतलब राकेश झुनझुनवाला नहीं है तो रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो को ट्रैक किया जाता है। तो हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स टू कीप ट्रैक ऑफ। बट आप फिर, अपने पोर्टफोलियो को भी कंपेयर करती हैं उनके पोर्टफोलियो से कभी, या जो अच्छा पोर्टफोलियो उसे ट्रैक करती हैं, कंपेयर करती हैं? हाँ, मतलब क्या स्टॉक्स रखे हैं, फिर उसके बाद वो स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, फिर अगर हमको लगता है कि हाँ ये सही है, तो हम लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक ले लें जस्ट बिकॉज वो उन्होंने लिया है। वो स्टॉक हमारी नज़र में आ सकता है बिकॉज उन्होंने लिया है, लेकिन हम खरीद नहीं लेंगे उसको जस्ट बिकॉज उन्होंने लिया है। अच्छा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए जो खर्चा पड़ता है, तो आपको क्या लगता है कि वो खर्चा कम, मतलब पोर्टफोलियो मैनेजर को फीस सही सही मिल रही है कि कम मिल रही है? मतलब सबका अलग अलग ओपिनियन होता है इसको लेके, बट मेरा पर्सनली तो ऐसा मानना है कि मतलब आरआईएस को स्पेसिफिकली फीस कम ही रखना चाहिए। बिकॉज
पीएमएस जो है वो एचएनआईज के लिए ऑलरेडी है, एआईएफ भी अल्ट्रा एचएनआईज के लिए है ही। सो आरआईए शुड ट्राई टू केटर टू द मास मार्केट सेगमेंट। तो वहां पे केटर करने के लिए एनीवे फीस कम ही रखना पड़ेगा। तो सेबी ने भी 2.5% ऑफ एयूएम पर एनम करके कैप लगा रखा है फॉर आरआईएस। तो हम उसके नीचे ही रखते हैं, और मुझे लगता है इट्स फेयर, इट्स रीजनेबल, बिकॉज दिस इज द मार्केट वी आर सपोज टू टारगेट, और वी शुड टारगेट। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं, खांसी हुई तो अपने आप गोली ले आए, हम्म। और जुकाम हुआ और गोली खा ली। तो ऐसे हम्म। ऐसे वो अपना पैसा भी मैनेज करते होंगे। हम्म। तो उनको कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं कि उनको मैसेज आपका पहुंचे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम्म। है क्या आखिर? हम्म। तो आपने कहा जैसे दवाई खुद ही ले लेते हैं, एंटीबायोटिक्स और खा लेते हैं, और उसकी वजह से मतलब अभी एक प्रॉब्लम बन गया है लाइक हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया है, क्योंकि लोग तब भी खा लेते हैं जब जरूरत नहीं पड़ती है। सो द सेम गोज विद इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टिंग ऑल्सो। तो लोग ले लेते हैं अपने हिसाब से, डीआईवाई एडवाइस बोलते हैं, डू इट योरसेल्फ एडवाइस, वैसे वो कर लेते हैं बाय देमसेल्व्स। फिर उसके बाद जब प्रॉब्लम आती है, तब वो ऑटोमेटिक सोचते हैं हम किसके पास जाएं टू फिक्स इट। ठीक है, जब तक सही चल रहा है, चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, सबका थोड़ा ना थोड़ा पैसा बन ही रहा था सिंस 2020 टिल अराउंड नाउ। फिर उसके बाद अभी सितंबर 2024 से जब गिरा है मार्केट, तब मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग टू अस ऑन देयर ओन, कि देखो हमने ये कर लिया था, अब हमारा ये हो गया है, 20 लाख का पोर्टफोलियो 10 लाख का हो गया है ना, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो मेरे हिसाब से मार्केट ही खुद ही कर देता है, हमको कुछ करना नहीं पड़ता है टू स्प्रेड द मैसेज, क्योंकि अपने आप ही जो डीआईवाई है, विदाउट हैविंग द अप्रोप्रिएट नॉलेज और इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस, वो खुद ही प्रॉब्लम में पड़ के हमारे पास आ जाते हैं जब मार्केट अच्छा नहीं करते हैं। ऐसी बहुत अजीबो गरीब कहानियां फाइनेंस कंपनियों में, फाइनेंस पत्रिकाओं में पढ़ने को मिलती हैं कि कैसे एक हम्म। लेडीज की क्लब बन गया। उन्होंने जब मैनेज किया तो सबसे बढ़िया जो फंड मैनेजर था वो पीछे रह गए, कि लेडीज हम्म। जो फाइनेंस के बारे में जानती नहीं थी वो आगे पहुंच गई। तो हम्म। फाइनेंस की ऐसे बेसिक चीजें कौन सी हैं जो किसको आती हो, समझता हो, हम्म। और उसको कैसे यूज करना है उसको हम्म। नहीं आता है, वो अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकता है? हम्म। तो आई थिंक कैसे पहचाने? फाइनेंस, हाँ, फाइनेंस इज मोर अबाउट बिहेवियर मैनेजमेंट, मोर देन लाइक एक्चुअल नॉलेज ऑफ हाउ बैलेंस शीट्स और पीएनएल और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वर्क। जिसको तो सेंटीमेंट जैसे, बोलते हैं उसको कैसे समझते हैं? हाँ। बाजार में हाँ। सेंटीमेंट, सेंटीमेंट क्या बोलते हैं? सब सेंटीमेंट बोलते हैं, बताता कोई नहीं है कि तुम्हारा क्या मूड है, उस पर सेंटीमेंट डिपेंड करता है। मूड तो रोज चेंज होता है। नहीं नहीं, सेंटिमेंट का मतलब, बिहेवियरल फाइनेंस का ये मतलब है कि जैसे अभी मार्केट आज बहुत ऊपर है, 1.5% अराउंड गया था। तो अभी क्या इसका ये मतलब है कि अब आप घुसोगे? अगर आपका वो इंक्लिनेशन है, तो आपका बिहेवियर ट्रैक पे नहीं है फॉर स्टॉक मार्केट्स। अगर आपका ये इंक्लिनेशन है कि ऊपर है, तो बेच दोगे, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग आपका हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे डिफिकल्ट काम जो है कि जब मार्केट गिरे, तो हैविंग दैट कन्विक्शन इन योर आइडियाज कि अब सही टाइम है डालने का, इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्कैर्ड ऑफ इट। तो उस टाइम पे सही जो डाल पाएगा, उनका ऑटोमेटिक नेचुरल इंक्लिनेशन मैं मानती हूँ टुवर्ड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा नहीं होता है। तो जिनका नहीं होता है, वो प्रोफेशनल्स के पास आ जाए, और जिनका होता है वो खुद कर ले। अच्छा, कभी कभी ये बोलते हैं अंडरटोन बहुत स्ट्रांग है, अंडरटोन बहुत वीक है। अंडरटोन है क्या अंडरटोन? मतलब सेंटिमेंट, अंडरलाइंग सेंटिमेंट क्या है मार्केट में? तो जब अनसर्टेनिटी यूजुअली होता है, जब तो अंडरटोन नेगेटिव होता है, कि पता नहीं क्या होता है, सब थोड़ा घबराहट में रह रहे होते हैं इन द स्टॉक मार्केट्स। तो वो नेगेटिव अंडरटोन हो जाता है, यूजुअली कम्स विद अनसर्टेनिटी। तो विच इज व्हाट हैज हैपेंड थ्रू आउट दिस ईयर, जब से ट्रम्प आए हैं स्पेशली। उससे पहले भी था, जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था, इन्फ्लेशन कंसर्न्स था, मॉनेटरी ईजिंग को लेकर कंसर्न्स था। वो सब थोड़ा 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 था, बट इट हैज ऑल गॉन टू अ होल अदर लेवल जब से ट्रम्प आ गए हैं एज द यूएस प्रेसिडेंट। अब मेरे को एक सब ब्रोकर कुछ साल पहले फोन करता था, रोज रोज हम्म। फोन करके बोलता था आज इकोनॉमी बहुत अच्छी है। तो मैं हम्म। सोचता इकोनॉमी एक दिन की होती है क्या? वो मुझे समझ नहीं बिल्कुल आता सही था। पकड़े। सही बात है, इकोनॉमी एक दिन की नहीं होती है। तो लोगों का जो इंटरप्रिटेशन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, हम्म। और जो पैसा मैनेज करना है और पैसे कहाँ से, पैसे से पैसा बनाना है, ये सब के हम्म। आपको कई किस्से मिलते होंगे जिससे आप दूसरों को हम्म। बता सकती हैं कुछ।
तो एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, वो मैं बहुत लोगों को सुनाती हूँ एंड मुझे अच्छा फीडबैक मिला है कि ये है बहुत इंटरेस्टिंग। तो आई एम होपिंग कि आपको भी अच्छा लगे। तो एक थे सीएफओ, मैं नाम नहीं बताऊंगी उनका। एक सीएफओ है, बड़े एस्टेब्लिश्ड कंपनी के सीएफओ थे। और वो मेरे को रीच आउट किए थे कि उनकी डॉटर का एजुकेशन आ रहा था, ग्रेजुएशन फीस आने वाला था इन 2 इयर्स। सो दिस हैपन 2 इयर्स बैक। तो 2 साल पहले वो मेरे पास आए थे कि 2 साल में मेरी बेटी का एजुकेशन के लिए फीस जमा करना है, तो आई विल गिव यू 30 lakhs। आप वो 30 lakhs से 60 lakhs कर दो 2 साल में एंड गिव इट बैक टू मी। तो मैंने कहा मार्केट का ऐसा नहीं होता है, लाइक यू कैन नॉट काउंट ऑन इट कि अगर आपका 60 lakhs फीस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और 2 साल पहले आपके पास 30 lakhs है, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आपका 30 lakhs गारंटीड 60 lakhs बन ही जाएगा। अभी आप रिस्क लोगे तो हो सकता है हो जाए, और हो सकता है 30 lakhs का 20 lakhs भी हो जाए। और वो मेनली मिड कैप स्मॉल कैप्स पे फोकस कर रहे थे, तो उनको मिड कैप स्मॉल कैप्स में ही रखना था। और उस टाइम पे 2 इयर्स बैक मिड कैप स्मॉल कैप्स वर एट एक्सट्रीम पीक वैल्यूएशंस। तो आई वाज एडवाइजिंग अगेंस्ट मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। तो वो टाइम था जब रिस्क नहीं लिया जा सकता था, एंड उनके जो एक्सपेक्टेशंस थे वो बिना रिस्क के आ ही नहीं सकते थे। तो ये सब मैंने उनको कम्युनिकेट कर दिया था, और वो फिर मुझसे बात करना बंद कर दिए थे कि उनको जो सुनना था वो मैंने नहीं सुनाया उनको। तो उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया मुझे। फिर अभी 2 इयर्स के बाद वो फिर से आए मेरे पास कि देखो मैंने डाला था पोर्टफोलियो और मेरा पोर्टफोलियो लॉस में है। तो मेरा अभी 15 लाख का पोर्टफोलियो है, मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत करेक्शन हो गया है। तो अब मेरी बेटी का जो एजुकेशन था वो मुझे लोन लेके फंड करना पड़ा है। तो अब मैं अपने पोर्टफोलियो का क्या करूं, आप प्लीज उसको सॉल्व कर दीजिए। तो इस तरह केसेस से पता चलता है कि मार्केट्स आर द बेस्ट हम्बलर्स। तो जिनको बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, थोड़ा टाइम मार्केट में रह जाए उनके एक्सपेक्टेशन अपने आप नीचे आ जाती उसकी अकड़ ठीक हो जाती है, जो अकड़ आती है उसमें वो ठीक हो, फिर है। मार्केट ठीक हो जाता है। हाँ। सच सच कड़वा होता है। But I have one बिल्कुल। और ऐसे question. लोगों को ट्रेन करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना है, आपकी तरफ से क्या एफर्ट्स रहते हैं कि कैसे आप उनको बता पाएंगे आप अच्छा काम कर रही हैं, या आपने हम्म। कुछ प्रोग्रेस की है, या आपने हम्म। फंड में अच्छी रिटर्न दी है, और हम्म। बाकी को क्या है, कोई डाटा या कुछ शेयर कर सकती हैं हमारे साथ आप। तो परफॉर्मेंस कैलकुलेशन हम करते रहते हैं, पोर्टफोलियो एनालिसिस करते रहते हैं, और जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे क्लाइंट्स के साथ शेयर भी करते रहते हैं। तो टिपिकली एवरी मंथ तो हम परफॉर्मेंस शेयर कर ही देते हैं, एंड देन एवरी वीक हम बताते रहते हैं हमारे मार्केट के बारे में क्या व्यूज़ हैं, अभी आगे क्या करना चाहिए, कोई आईपीओ आ रहा है तो उसके लेके हमारा क्या थिंकिंग है, क्या ओपिनियन है। तो ये सब हम, वी आर बेसिकली इन कांस्टेंट टच विद द क्लाइंट। तो उनके कोई कंसर्न्स होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली दे फील फ्री टू ब्रिंग इट अप विद अस बिकॉज वी आर इन कांस्टेंट टच विद द क्लाइंट्स। एंड परफॉर्मेंस भी हम हर महीने शेयर करते रहते हैं विथ द डिस्क्लेमर कि 1 महीने का परफॉर्मेंस को आप एक्सट्रापोलेट मत करें। तो अगर अच्छा हुआ है उसको भी एक्सट्रापोलेट ना करें, अगर खराब हुआ है तो उसको भी एक्सट्रापोलेट ना करें। हमारा ऑब्जेक्टिव है टू बीट निफ्टी ओवर द लॉन्ग टर्म। एंड बहुत सारे लोगों को ये बढ़िया ऑब्जेक्टिव नहीं लगता है बिकॉज अगेन, जो आप कह रहे थे अकड़ होती है कि मार्केट में 20% 30% रिटर्न एनुअली का तो आ ही जाएगा। लेकिन आप देखें तो लास्ट 1 साल में मार्केट हैज बिन फ्लैट। तो ऐसा भी होता है। तो एंड पूरा लॉन्ग टर्म का आप देखो तो मार्केट का 10-12% रिटर्न है, और 10-12% में बहुत फर्क पड़ जाता है। लाइक आपने 10 lakhs अगर डाला है तो 10% रिटर्न में 15 साल में आपका 10 lakhs जो है वो 40 lakhs हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप 12% रिटर्न मानते हो तो वही 10 lakhs आपका 55 lakhs हो जाए। तो 15 ईयर्स में 40 lakhs वर्सेस 55 lakhs का फर्क आएगा, जस्ट 10 वर्सेस 12% से। तो ये 1-2% को जिसको लोग ना के बराबर मानते हैं, यही डिफरेंस होता है बिटवीन लाइक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी एंड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो 40 lakhs वर्सेस 55 lakhs का, जैसे इस केस में। तो मतलब 1-2% को आप छोटा ना समझे, वो भी बहुत बड़ी चीज है अचीव करना। हम देखें म्यूचुअल फंड्स को भी, उनका हिस्ट्री को भी, तो भी कोई ऐसा फंड नहीं है जिसने कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करा है। पीरियड्स ऑफ अंडर परफॉर्मेंस हैपन, लेकिन आपको लगे रहना है, कंपाउंडिंग होगा तभी 10 लाख का 55 लाख बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये एक बात बताइए मुझे, पोर्टफोलियो मैनेजर मिलता है और क्लाइंट मिलता है, तो दोनों के पास अपने अपने क्या क्या सवाल रहते हैं? हम्म। जैसे शादी के लिए लड़का और लड़की मिलते हैं, हम्म। तो क्या सवाल करते हैं कि जिंदगी हम्म। अच्छी बीत हम्म। जाए, सही मिले जाए हमें, वो भी मिलना बहुत हम्म। जरूरी है। हम्म। तो तो मैच मेकिंग सबके कैसे होता है?
सबके अलग अलग टाइप के सवाल रहते हैं। तो जो सबसे अच्छा इन्वेस्टर मैं मानती हूँ, वो रिटर्न के बारे में कुछ नहीं पूछते। उनको बस यह है कि डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्टिंग करते रहें, तो ऑटोमेटिकली कॉर्पस बिल्ड होगा लॉन्ग टर्म में, अगर आपके पास सही इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है तो ये अंडरस्टैंडिंग इसमें पहले से होती है। उनके क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके बस ये होता है, अब मैं और क्या करूं, मार्केट का आप क्या सोच रहे हो, इंस्टेड ऑफ कि दूसरे एक्सट्रीम पे जो लोग होते हैं जिनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, उनका ये होता है कितना रिटर्न बना महीने का, कितना रिटर्न बना महीने का, 2% बना कि 3% बना। इस तरह से जो माइंडसेट होता है, उनके क्वेश्चंस थोड़े टफर टू हैंडल होते हैं। उनके साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है टू मेक श्योर दैट them and us are aligned, बट इवेंचुअली मोस्ट ऑफ द पीपल, उनको समझाओ तो वो समझ जाते हैं। तो अभी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सेबी को, पोर्टफोलियो मैनेजर्स को, हम्म। मीडिया को, क्लाइंट्स को, हम्म। प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को, हम्म। कि लोग हम्म। समझ सके आप हैं क्या, आप क्या कर रही हैं, इससे उनका फायदा हम्म। कैसे हो सकता है, हम्म। आपको तो इसमें क्या फायदा हो रहा है। हम्म। तो इन सारे तो मैं सवालों के क्या बारे में क्या कुछ जनरल बताना चाहेंगे आप। जनरल मैसेज तो मेरा यही है कि मतलब आप अपने एक्सपेक्टेशन थोड़ा टोन डाउन करो, क्योंकि लास्ट 2020 से लेके 2024 अराउंड तक जो मार्केट रहा है, दैट इज नॉट हाउ मार्केट्स टिपिकली बिहेव। बहुत लंबे टाइम तक बहुत अच्छा रिटर्न्स दे दिया है, बट ऐसा नहीं होगा ओवर द लॉन्ग टर्म। तो 12 to 15% अगर आप एक्सपेक्ट करो, तो ही वो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो के लिए, अगर आप डिसिप्लिन रहे। हर बार ऐसा एक वर्ड होता है, चुल मचती है कुछ कुछ क्लाइंट्स को, टू डू समथिंग, कि कुछ कर दो, ये बेच दो, ये खरीद लो। वो नहीं करना है। इन्वेस्टिंग बहुत बोरिंग काम है, बोरिंग तरीके से ही लेना है उसको। उसमें से आप एक्साइटमेंट ढूंढोगे तो वो गलत डायरेक्शन में ही लेके जाएगा आपको। तो यही है। तो चूल मिर्ची तो चूल्हे में डाल देता है जाके सब वो, हाँ। ऐसे मुझे लगा है कि सेंटेंस बन सकता है। चूल हाँ, मिर्ची तो चूल्हे में सही डाल बात देता है। है, हाँ, चुल मचे बाद तो में ऐसा चुल। लगता है कहाँ डाल दिया है, तो वापस आता ही नहीं है उसमें से। हाँ। और कुछ कहना चाहेंगे आप आज के बारे में संक्षेप में, कुछ कोई बात मैंने नहीं पूछी हो या कोई आपको जानकारी देनी हो। नहीं, प्रिया जी बीच में कुछ पूछना चाह रही थी, तो जी, अगर मैं वो ये अभी भी पूछना पूछ। चाह रही थी कि करंटली जो मार्केट सिचुएशन है, जो हम काफी अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, तो आप ऐसे में क्या एडवाइस देना चाहेंगे एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर टू योर क्लाइंट्स और टू एनीबडी हु इज लुकिंग टू इन्वेस्ट? हम्म। हम्म। तो like I had said, volatility in the markets is like part and parcel of the game itself. स्टॉक मार्केट्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है बिना वॉलेटिलिटी के। तो जी। जस्ट बिकॉज लास्ट 4 years में बहुत मोनोटोनिक सा इंक्रीज हुआ है, डजेंट मीन कि दिस इज हाउ द मार्केट्स आर। एनीवन हु हैज बीन इन द मार्केट्स बिफोर कोविड नोज दैट वो एक एक्सेप्शनल टाइम था। ऐसा आगे होता रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट वॉलेटिलिटी की गारंटी ले सकते हैं, स्मूथ की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। तो अभी अभी ट्रम्प की वजह से ऐसा वॉलेटिलिटी है, आगे चल के किसी और रीजन से वही सेम वॉलेटिलिटी आएगा, बट वॉलेटिलिटी तो रहेगा ही रहेगा मार्केट में। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ये करना चाहिए बस कि शॉर्ट टर्म नियर टर्म करेक्शंस अगर होते हैं, तो वो करेक्शंस में आप एक्यूमुलेट कर लो। जो आपको अच्छा बिजनेस लगता हो वो ऊपर चढ़ गया, अब वो अगर वॉलेटिलिटी या अनसर्टेनिटी की वजह से गिर जाए, तो आप उसको अपने पोर्टफोलियो में भर लो, एक्यूमुलेट कर लो। फिर उससे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन होगा। बस वॉलेटिलिटी को ट्रैक करने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि अगर आपकी पसंद का स्टॉक, पसंद का बिजनेस कम प्राइस पे अवेलेबल हो जाए बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी, तो इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू पिक इट अप एट एन अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। सिर्फ वही। बाकी तो अच्छे वैल्यूएशन पे आप घुस गए हो, तो आप बस पकड़ के रह जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। थैंक यू सो अभी मच। एक मिनट बताइए सवाल, पूछिए आप, प्रिया जी पूछ रही हैं। नहीं सर, आप प्रिया जी आप पूछिए। पूछ रही हैं। मैंने पूछ लिया सर, आप पूछिए। मैं पूछना चाहता था कि ये जो पोर्टफोलियो मैनेजर आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके साथ आप हम्म। काम कर रहे हैं, तो आपको ये भी चुल मचती होगी कि दूसरे वाले कैसे कर रहे हैं, कोई अच्छा कर रहा है हम्म। इससे, हम्म। ये बहुत अच्छा कर रहा है, हम्म। हम्म। कैसे ढूंढूं उससे करूं मेरा भी डबल हो जाए। अभी आधा हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन डबल की इच्छा तो रहती है सबकी। हम्म।
तो वही उसी- बिहेवियर को कंट्रोल करना, मैनेज करना बहुत बड़ा कंपोनेंट है ऑफ मैनेजिंग पोर्टफोलियोज और इन्वेस्टमेंट्स इफेक्टिवली। तो ऑफ कोर्स थॉट्स आएंगे ऐसे कि उसका इतना रिटर्न क्यों, मेरा इतना रिटर्न क्यों, या किसी और का कम मुझसे रिटर्न आएगा तो उसको देख के मुझे लगने लगेगा कि अरे मैंने कुछ फोड़ दिया। बट वो कंट्रोल करने का है, वो इन फीलिंग को कंट्रोल करने का है, और हम्बल, डाउन टू अर्थ रहना है कि वो मार्केट अपने आप ही करा देगा। अभी बहुत अच्छा रिटर्न है, कुछ टाइम में नहीं रहेगा। तो दैट एक्सेप्टेंस कि हमारे हाथ में सब नहीं है, मार्केट अच्छा करेगा और हम सही सोच के कर रहे हैं तो हमारा अच्छा होगा, और मार्केट अच्छा नहीं करेगा तो सबका खराब होगा। हम कोशिश करेंगे कि हमारा कम खराब हो, बट देयर विल ऑलवेज बी पीपल हु आर बेटर ऑफ, देयर विल ऑलवेज बी पीपल हु आर वर्स ऑफ। तो उनसे कंपेयर करके ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जो हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ये कन्विक्शन होना जरूरी है, बट साथ में ह्यूमिलिटी भी जरूरी है। मतलब दोबारा शादी नहीं हो सकती, जो हो गया सो हो गया है, अभी इसलिए शादी चलाओ, ऐसा नहीं, मैसेज अगर आपको? अगर आपको पता है कि ये आपने सही सोच के की है शादी, तो आप स्टिक विथ इट। खराब टाइम है या अच्छा टाइम है, उसके थ्रू आप निकल जाओ, कन्विक्शन है अगर तो। ये शादी में छोड़ नहीं सकता है, लेकिन इसमें छोड़ सकता है पोर्टफोलियो मैनेजर को। और पोर्टफोलियो मैनेजर भी क्लाइंट को छोड़ सकता है कि नहीं, जो ये बहुत तंग हाँ। करता है, रोज तो रात हाँ। को 12 बजे फोन करता है, कभी भी पूछता है क्या हो गया, मैं पोर्टफोलियो क्या हाँ। हो गया, अभी हाँ। ब्रिटेन बैठा है, उसकी मीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है रशिया में। हाँ। तो उसको तो पूरे दुनिया के डर उसके दिमाग में बैठे हुए हैं। तो ऐसे आदमी को हम्म। कैसे संभाले? बोले तो पैसा लेके जा। कि हमारे एक आदमी ऐसा था, वो चाय हम्म। वाले को चाय का ऑर्डर देता था, वो हम्म। चाय बोलता है दूध ज्यादा, पत्ती तेज, हम्म। चीनी ज्यादा। हम्म। तो बोले तो तेरा चाराना भी बीच में डाल दूं मैं, जो दिया तूने। हम्म। हाँ। हाँ, वो तो ऐसे सही बात। आते हैं तो क्या होगा? मतलब अगर कोई हेल्प के बियॉन्ड है, मतलब उनको समझाने पे भी वो ना समझे और कॉन्स्टेंटली इन अ स्टेट ऑफ पैनिक रहे, तो वो फिर छोड़ दो आप वो क्लाइंट को। या आपको अगर पोर्टफोलियो मैनेजर परेशान कर रहा है कॉन्स्टेंटली, या समझाने से भी नहीं समझ रहा है, तो आप छोड़ दो पोर्टफोलियो मैनेजर को। बट अगर ऐसा है कि इट कैन बी फिक्स्ड, मतलब बातें करके रिजॉल्व कर सकते हैं, रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं प्रॉब्लम का, तो फिक्स कर दो। मतलब सिंपल। भैया जी। जी। आ, और कोई मेरे पास सवाल नहीं है, लेकिन अनन्या जी आप बहुत अच्छा बोली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और फिर मिलेंगे आपसे जल्दी। हम्म। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके सेठी जी, प्रिया जी। एंड होप टू मीट यू अगेन सून। यस, श्योर। थैंक यू। मुझे तो लगा हम घर में ही बैठ के बात कर रहे हैं इधर। हाँ। जी। ऑलरेडी रिलैक्स। हाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत बहुत थैंक यू। टेक धन्यवाद। केयर। बाय। बाय।